नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल के भीतर भूस्खलन से जुड़ी हुई। झारखंड के 15 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पाइप से इन सभी तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्वारा में फंसे हुए ये सभी। तो उत्तरकाशी के सिलक्वारा में ये सभी मजदूर फंसे हुए बताया जा रहा है कि अचानक से भूस्खलन हुआ और इसके अंदर टनल में 40 मजदूर फंस गए, जिनमें झारखंड के 15 मजदूर फंसे हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इन सभी से कल संपर्क भी साधा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शाम तक इन सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है, जो चैलेंज है, वो ये कि इन सभी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना, जब भूस्खलन लगातार उस जगह पर हो रहा है जहां से मिट्टी को निकाला जा रहा है। जो ड्रिलिंग है वो थोड़ी आगे बढ़ी है, लगभग 10 मीटर कल की अपेक्षा में, लेकिन मलबा जो है लगातार ऊपर से गिर ही रहा है। अभी तो कोशिश ये चल रही है कि इसको सॉलिडिफाई करके सीमेंटर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। बाकी इस बीच रात जो पिछली रात गई है, इसमें हमने जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात की है वायरलेस के थ्रू, और उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और हमने उनको डायरेक्शन भी भिजवाया है पाइपलाइन के थ्रू। संदेश उनकी तरफ से यही है कि उन्होंने थोड़ा बहुत राशन की मांग की थी, जो हमने, हमारे पास लिमिटेशन है कि पाइपलाइन बहुत छोटी है। हमने उससे जो पानी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसी से हमने डायरेक्शन दिया है, और उनको पता है कि यहाँ से एक्सकवेशन किया जा रहा है और वो कुशल है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन 28 घंटे से लगातार चलता हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पर ये मिट्टी का धंसान हुआ है वहां से लगातार मिट्टी गिर रही है, और यही वजह है कि जब रेस्क्यू टीम जो है वो मिट्टी की निकासी यहां से कर रही है तो फिर मलबा आकर गिर जा रहा है। ऐसे में अब बताया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि यहाँ एक सीमेंट की चादर जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मिट्टी के इस गिरने के प्रवाह को रोका जा सके और मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को लेकर अब इन मजदूरों तक उसकी सप्लाई लगातार की जा रही है ताकि उन्हें सांस लेने संबंधी दिक्कत ना हो। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार 28 घंटे से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां दिवाली पर आग की वजह से हड़कंप मच गया। धुरवा थाना क्षेत्र में अगलगी की यह घटना, एक बस और ट्रक जलकर इस दौरान खाक हो गई है। प्रभात तारा मैदान की यह घटना, जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और एक बस और ट्रक इस दौरान जलकर खाक हो गए। प्रभात तारा मैदान की यह घटना है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से तत्परता दिखाई गई और जल्द आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस और ट्रक दोनों ही इस आग की चपेट में आ चुके थे और जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ सब्जी मार्केट में देर रात लगी भीषण आग की वजह से सब्जी दुकान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, गैस और मोबाइल की दुकानें भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 से 25 दुकानें इसमें जली हैं। अगलगी की घटना में 30 से 35 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि पटाखे की चिंगारी की वजह से आग निकली और भीषण रूप इसने ले लिया। कई दुकानें जो आसपास की थी वो इसकी चपेट में आ गई और 20 से 25 दुकान बताया जा रहा है कि वो जली हैं, जिनमें लाखों की संपत्ति स्वाहा हो। तो अफरा तफरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जब आग लगी हमें तो मालूम नहीं, सोए हुए थे, लेकिन उधर से कुछ व्यक्ति दौड़ कर आया, बोला कि आग लगा हुआ है,
तो हम लोग निकल करके उसको बचाने की कोशिश किया, लेकिन प्रयास में जला बचा नहीं। पता नहीं पटाखा से आग लगा, हम लोग का सब दुकान नष्ट हो गया। हम लोग मूर्ति तुर्ती जो भी था सब जैसे तैसे हम लोग देखिए इधर रखे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कैसे आग लगा। क्या को दुकान जला है? कम से कम तो 20 से 25 को दुकान जल गया है। रोशनी का त्योहार दिवाली खत्म हो चुका है। लोगों ने खुशी खुशी इस त्योहार को मनाया, लेकिन दिवाली के अगले दिन यानी कि आज की सुबह सामान्य दिन से बिल्कुल अलग है। हवा में कुछ तीखापन है, आसमान में धुआं सा है और रांची में प्रदूषण से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। प्रशासन की ओर से राजधानी रांची में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आतिशबाजी करने के निर्देश जारी हुए थे। बावजूद इसके देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी की। रांची से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दीपावली की अगली सुबह हालांकि राजधानी रांची के आबो हवा में भी परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कल रात सर जो से पटाखेबाजी हुई, आतिशबाजी हुई, आप लोग हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहा हूँ कि सुबह जब मैं निकला 5 बजे पूरा वातावरण प्रदूषण था और कुहासा लग रही थी, पर कुहासे की मौसम नहीं है। जो भी हमको लगती है कि इसके लिए प्रदूषण के लिए वायु जो कल पटाखा जो छोड़ा गया उससे प्रदूषण हुआ है। और इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से निर्देश थी कि 8 से 10 बजे तक बजाया जाए, जो कि मैंने फील किया। रात को 2-2:30 बजे तक भी पटाखे फूटे, जिससे कि उम्मीद किया जा रहा है कि सुबह में भोर तक जो पटाखे फूटे उससे प्रदूषण में कुछ अंतर आया होगा। देखिए, प्रशासन का निर्देश था कि दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाए, लेकिन बता रहे हैं लोग कि देर रात तक आतिशबाजी हुई है। बोले कि आज भी आप सुबह हर दिन मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है, ठंड भी हल्की बढ़ी है, तो क्या कुछ महसूस किया कि हर दिन की तुलना में आज सुबह कुछ अलग था? हाँ बिल्कुल, आज सुबह क्या हुआ, बाकी दिन के तुलना में आज सवेरे दूसरे दिन ऐसा धुंध नहीं रहता है। नॉर्मली कभी धुंध हुआ भी तो नॉर्मल रहता है। आज जैसे पटाखे की गंध सब जगह है, वो जो पटाखा फोड़ने की जो गंध है वो वायु में है, सब जगह है, वो फील कर सकते हैं आज। लेकिन जो हवा की गुणवत्ता है जो AQI कहा जाता है, उसको लेकर हालांकि 3 दिन पहले कहा गया था कि राजधानी रांची की हवा उतनी ज़्यादा प्रदूषित नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये कहा गया था कि जो प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, खासकर इसको लेकर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी थी कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाए। बावजूद इसकी आतिशबाजी देर रात तक की गई है और इसका असर भी लोग राजधानी में महसूस कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में छठ के पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। दीपावली के रात से ही राजधानी रांची सहित राज्य भर के मौसम में अचानक से बदलाव होने से सुबह और देर शाम कनकनी बढ़ गई है। अभी पारा और गिरने की संभावना है, ठंड और ज्यादा होगी। सुबह और शाम होते ही ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। सुबह और देर रात को कोहरा छाने के साथ ही ठंड जो है वो बढ़ जाती है। आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह से ही कुहासा छाया हुआ है और साथ में कनकनी लोग महसूस कर रहे हैं। तो हजारीबाग में घने कोहरे होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में विजिबिलिटी शून्य है। कोहरे की वजह से सड़क पर चलने वाले वाहनों को दिन में ही लाइट जलाकर चलने की मजबूरी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो किसानों को घने कोहरे से खासी परेशानी हो रही है। इसे लेकर किसान परेशान है, चिंतित है। किसान और राहगीरों से बातचीत की संवाददाता सुशांत सोनी ने। लगातार जहां एक तरफ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोहरा छाने से किसान के अलावे स्थानीय लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि यह जो क्षेत्र है वो किसानी इलाके में आता है और देख पा रहे होंगे कि जो लगातार रात से ही कोहरा छाया हुआ है, इससे साफ तौर पर किसानों के फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा कई तरह की सब्जियां लगाई गई है और उस पर जो है इस कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि नुकसान का सामना भी किसानों को सहना पड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय किसान हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है। भैया, इस बार हमारे यहाँ मौसम में तो अधिकतर बहुत ज्यादा बारिश हुआ, उससे भी लोगों का सबसे ज्यादा आलू में नुकसान हुआ और हर एक प्रकार के सब्जियों में नुकसान हुआ। अभी देखने को मिल रहा है आजकल से कोहरा भी ज्यादा बहुत मात्रा में पड़ रहा है। इससे भी लग रहा है कि हमारा जो बचा खुचा आलू का खेती है उसमें भी बहुत
गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस बार समय से पहले इतना कोहरा आ जाना कहीं ना कहीं फसलों के लिए काफी नुकसान का संकेत है। इस बार भी हमारे यहाँ लग रहा है कि समय से पहले काफी कोहरा पड़ रहा है और लगता है कि कोहरा काफी पड़ने से भी हमारे यहाँ बहुत नुकसान पड़ेगा। इससे तो हर एक प्रकार के हमारे यहाँ जो साग सब्जी लगाए, आलू लगाए, उसमें तो बहुत नुकसान पड़ रहा है। तो देखिए इन्होंने जो है इस कोहरे से नुकसान की बात कही। हमारे साथ यहाँ पर एक राहगीर है, हम इनसे भी जानेंगे। दिन में भी लाइट जला के चलना पड़ रहा है। रास्ता इतना खराब हो गया कि दिन में भी लाइट जला चलना पड़ता है कोहरा की वजह से। रास्ता आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि देखिए एक बड़े वाहन आप चलाते हैं, उसमें क्या परेशानी आ रही है? बड़ा गाड़ी चलाते हैं हम तो रास्ते में बहुत कि खड्डा है बहुत बड़ा बड़ा, वैसा हो गया है। गाड़ी उसमें चलाने में बहुत दिक्कत लगता है। दिन में भी जो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा इस कोहरे में। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोहरा छा रहा है तो किसानों को तो परेशानियां हो ही रही है, लेकिन जो सड़क पर लोग आवागमन कर रहे हैं उनको भी दिन में बाइक के अलावा जो बड़े वाहन है उसका जो है वो लाइट जला के चलना पड़ रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। देवघर के रिया ऑटो सर्विस सेंटर के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 4 लोग महेंद्र यादव नाम के शख्स को बताया जाता है कि 4 गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले महेंद्र यादव ने मीडिया को बताया था कि जमीन को लेकर उनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। कई लोगों ने धमकी भी दी थी। दिया जलाने के दौरान दुधनिया मोड़ के पास अपराधियों ने गोली चला दी। देवघर के एसडीपीओ पवन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। क्षेत्र में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आलोक में विस्तृत जांच के क्रम में बातें प्रकाश में आई कि एक महेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है जिनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। आगे विस्तृत अनुसंधान के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा कि गोली चालन किस परिस्थिति में हुई और इनके पीछे क्या कारण है, किन अपराधियों द्वारा गोली चालन की घटना कारित की गई। धनबाद के गोईदाहा जंगल में हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। कुसैल गजराज के हमले में एक युवक की जान चली गई। यही नहीं, हाथियों के झुंड ने एक मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और फसल पूरी तरह से रौंद डाले। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए ग्रामीण रत जगह करने को विवश हैं। वन विभाग की टीम मशाल जलाकर हाथियों को दूर खदेड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। हाथियों की टोली जो है वो बार बार टुंडी के गांव में उत्पात मचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वन विभाग ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने की बात कही है। इसका मतलब हाथी अगल बगल समझे? हाँ गिरिडीह के